मैंने वोट दिया है, बेशक दिया है। मैंने पहले भी कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे एक साथी पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था रमजान का महीना चल रहा है, मैं भी रोजे से उपवास हूं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हथीन में विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है? मैं अब उनको कांग्रेस का विधायक तो कम से कम नहीं कहूंगा, मैं उनको विधायक ही कहूंगा। तो हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल ने हथीन के गोकुल भवन में आज ईद और रामनवमी का कार्यक्रम किया। ये मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी बात मानी थी। उसमें हथीन को भी हम मानते हैं कि औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक मंत्री के नाते कि इन बचे हुए समय में हम इतने उद्योग स्थापित करेंगे, झांझा स्टाइल भाई कहेगा ना, आने वाले समय में इसकी तस्वीर और तकदीर बदलने पाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 उन विधायकों को नोटिस जारी किया था, शो कॉज नोटिस। वो 5 विधायक जिन पर कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोट किए। हालांकि 3 विधायक तो सिरे से नकार रहे हैं, उन्होंने जवाब भी दे दिया कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया, शो कॉज नोटिस का जवाब दे चुके हैं। वो 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिए, उनमें से एक विधायक ने आज पब्लिकली जवाब दे दिया, पूरी तरह से पब्लिकली। बड़ी संख्या में उन्होंने मजमा इकट्ठा किया। मजमा के इसलिए कह रहा हूं कि भीड़ इकट्ठी थी बहुत। ईद और रामनवमी दोनों इकट्ठे मनाई उन्होंने आज। अभी चंद रोज पहले ईद थी, ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया था, और अभी कल ही यानी कि शुक्रवार को रामनवमी का त्यौहार भी मनाया गया। नवरात्रों का समापन हुआ तो रामनवमी हुई, और रमजान का महीना खत्म हुआ तो ईद हुई। दोनों का जो पर्व थे हिंदू मुस्लिम समाज के, उन पर्वों के बाद में आज हथीन के विधायक, मैं अब उनको कांग्रेस का विधायक तो कम से कम नहीं कहूंगा, मैं उनको विधायक ही कहूंगा। तो हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल ने हथीन के गोकुल भवन में आज ईद और रामनवमी का कार्यक्रम किया। गोकुल भवन जो है हथीन का एक अच्छा ऐसा स्थान है, आप कह सकते हैं, जहां पर बड़े सामाजिक आयोजन, बड़े कार्यक्रम होते हैं। फरीदाबाद के पूर्व विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता, उनके परिवार ने इस भवन को, गोकुल भवन को समर्पित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए थे। खैर, आज मोहम्मद इजराइल जब बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान वो सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे पत्रकार महोदय ने टेलीफोनिक पूछा था तो हमने उनको पहले ही बता दिया था कि हाँ भैया क्रॉस वोट किया है। तो देश रोजाना ने जो उनसे बात की थी उस पर आज उन्होंने सार्वजनिक मोहर भी लगाई। मैंने वोट दिया है, बेशक दिया है। मैंने पहले भी कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे एक साथी पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था रमजान का महीना चल रहा है, मैं भी रोजे से उपवास हूं। कहा कि हाँ हमने क्रॉस वोट किया, हमने तो पहले ही बता दिया था। और इसके बाद में मोहम्मद इजराइल ने बड़ी स्पष्ट कई बातें कही। एक तो उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शान में खूब कसीदे पड़े। उन्होंने कहा कि 2014 से 19 जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दबा करके विकास कार्य करवाए हथीन के अंदर, जबकि विधायक भी विपक्ष का था। केयर सिंह रावत थे विधायक उन दिनों में। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं आज मैं कह रहा हूं इस बात को। 2014 में मेरे वालिद साहब ने चला, उस वक्त हमारे 2014 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में हथीन में जब अभी जीवन में एक ही मामला हुआ जो आपस में सांप्रदाय झगड़े हुए, लेकिन हथीन के लोगों ने और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने सबको साथ लेकर के वो फैसला करा करके हथीन के उसी भाईचारे को वापस जिंदा किया। दूसरी बात उन्होंने और कही कि नायब सिंह सैनी साहब से एमएलए बनने के बाद वो जब भी कभी मिले, उन्होंने जो भी काम कहा वो तुरंत हुआ। आप ये वाला अंदाज भी सुनिए। आज इस मौके पर मैं चुप नहीं करूं, मैं कहना चाहता हूं, जब भी मैं उनके पास गया, चाहे हमारे 10,000 एकड़ में पानी खड़ा हो, आज में आप कह सकते हो फतेहपुर छायसा महलों का मड़का की नडवा की, आज इन गांवों में पानी नहीं खड़ा। ये पानी किस लिए नहीं खड़ा? ये मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी बात मानी थी। और इसके बाद बड़ा स्पष्ट उन्होंने जो कहा कि जो उन्होंने वोट क्रॉस किया वो हथीन क्षेत्र के लिए किया। मैंने वोट दिया है, बेशक दिया है। मैंने पहले भी कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं।
मेरे एक साथी पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था रमजान का महीना चल रहा है, मैं भी रोजे से उपवास हूं। अभी भी हमारे साथी नवरात्र से भाई नहीं मनाई है और हमारे मुस्लिम भाइयों ने रोजे रख के ईद मनाई है, जिसके मौके पर रमजान के महीने में कहा था मैं झूठ नहीं बोला करता। मैंने वोट दी है सतीश महाराज जी को दी है, लेकिन मैंने किसी लालच में नहीं दी। लालच है तो मुझे हकीकत के विकास का लालच है। मैं हरियाणा सरकार को देख रहा हूं, हथीन क्षेत्र के विकास के लिए हथीन के अंदर काम होंगे। आज के इस आयोजन में हरियाणा के जो उद्योग मंत्री हैं राव नरवीर सिंह जी, वो भी मौजूद थे। ये जरूर है कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का कोई नेता बड़ा मौजूद नहीं था कार्यक्रम में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो जरूर मौजूद थे। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता, नेता नहीं, क्योंकि नेताओं में प्रवीण डागर आजकल असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मनोज रावत जो चुनाव लड़े थे वो भी नहीं थे मौजूद, और भी कोई नेता नहीं थे। कार्यकर्ता जरूर मौजूद थे। मैंने आपको बताया फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का कोई वजीर, कोई नेता, कोई विधायक, कोई मौजूद नहीं था। कृष्णपाल गुर्जर जी भी नहीं थे जो सांसद हैं। विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम कोई नहीं थे। हाँ, राव नरवीर सिंह जरूर आए हुए थे और राव नरवीर सिंह ने कहा कि हथीन के अंदर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ये भी सुन लीजिए। लेकिन मैं ये कह के जाता हूं एक उद्योग मंत्री के नाते कि हम हर समय कहते हैं कि कुछ हरियाणा के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उसमें हथीन को भी हम मानते हैं कि औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक मंत्री के नाते कि इन बचे हुए समय में हम इतने उद्योग स्थापित करेंगे, झांझा इसराइल भाई कहेगा ना, आने वाले समय में इसकी तस्वीर और तब्दील बदलने का सरकार उन इलाकों का खास ध्यान रखेगी जहां का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, जितने क्लस्टर आप कहोगे, चाहे प्राइवेट तौर पर हो चाहे सरकारी तौर पर हो, हर आदमी को काम मिले, हर हाथ को रोजगार मिले, ये सरकार की योजनाएं हैं। और इस बैकवर्ड इलाके को इन 4-5 सालों में हम अगले इलाके में लाने के पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और आपको भी महसूस होगा कि भाई इसराइल ने वोट दिया तो इस हथीन हल्के के विकास के लिए दिया। तो एक प्रकार से कहें तो पार्टी को पूरी तरह से चैलेंजिंग मोड में है मोहम्मद इजराइल। कह रहे हैं, एक बार पहले कहा भी था कि जो मेरे मन में आया मैंने किया, जो आपके मन में आए वो आप कर लो। यानी कि शो कॉज नोटिस का अब कोई मायने भी नहीं रह गए, जिसका उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि हां क्रॉस वोट किया, क्षेत्र के लिए किया और खुलकर कह रहा हूं किया। तो इसके बाद में शो कॉज नोटिस के अब कोई मायने भी नहीं है। अब बड़ी बात आ जाएगी कि आखिर कांग्रेस क्या फैसला करेगी। क्या मोहम्मद इजराइल को पार्टी से निकालेगी? क्या मोहम्मद इजराइल की विधानसभा सदस्यता जा सकती है? अगर विधानसभा सदस्यता जा सकती है तो उसके लिए कौन से ऐसे नियम होंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकालती है तो असंबद्ध हो जाएंगे। और क्या मोहम्मद इजराइल इस्तीफा भी दे सकते हैं? हालांकि इसकी संभावनाएं भी कोई नजर नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल, क्या हथीन में विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।